राजनीति की धुरी कमोबेश ज्वलंत मुद्दों और उन विषयों की मुरीद है जो सत्ता की कुर्सी तक सियासी दलों को ले जाएं। इसमें वक्त के साथ कभी किसान, कभी नौजवान, तो कभी आधी आबादी पर फोकस रहा। गांव शहर सरकार की जंग में इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति आरोप प्रत्यारोप की आंच पर पक रही है। वादों की चाशनी में लपेटकर घोषणा पत्र तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं रण में उतरे रणबांकुरों का भी जोश हाई है। हम अच्छी जीत हासिल करने वाले हैं। मेरी पार्टी का कार्यकर्ता एक एक खड़ा होने वाला है। मेरा पूरा शहर आप देखिएगा मेरे साथ चलने वाला है। जो भी इस शहर के लिए अच्छे से अच्छा हो सकेगा, मैं वही सब काम करने वाली हूँ। हम प्रयास करेंगे कि जो अमूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, जिसके लिए हर आम आदमी का अधिकार है, वो हम सबको उपलब्ध कराएं। चुनौती तो हर चुनाव में होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी कार्यकर्ता के दम पर, हमारे वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ जनता से जुड़ने के लिए वर्तमान और इतिहास के पन्नों को पलटाया जा रहा है, तो वहीं विरोधी एक दूसरे की कमजोर कड़ी और नब्ज पकड़ने में भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पर निशाना साधा गया तो फिर बात उठी उसके कमजोर नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की कमी की। सीएम शिवराज बोले, कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का अभाव या तो कार्यकर्ता ही नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबसे अलग पार्टी है। पार्टी विद द डिफरेंस, एक व्यक्ति एक पद। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी जिसने तय किया। कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ताओं का ही अभाव है। या तो कार्यकर्ता नहीं है या कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है। कई जगह विधायक ही लड़ा दिए। सुगठित टीम है ये, जो नगर निगमों के विकास का नया इतिहास रचेंगे। सीएम शिवराज ने न सिर्फ निशाना साधा, बल्कि अपने संगठन और नेतृत्व को सर्वोपरि बताया। लेकिन जवाब देने में कांग्रेस ने भी देरी नहीं की। भाजपा के महापौर उम्मीदवारों के चयन में देरी और बैठकों पर कांग्रेस ने तंज कसा। पार्टी विद द डिफरेंस उसी में दिखाई दे दिया है कि 6-6 दिन मैराथन बैठकें हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। महापौर पद के उम्मीदवार कैसे तय हुए हैं पूरे प्रदेश ने देखा है। कितनी सिर्फ फुटबॉल हुई है। तो यही तो पार्टी विद द डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी का। अब ये कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय कमलनाथ जी तय करेंगे। ये शिवराज सिंह जी से सलाह लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम विनर कैंडिडेट देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किन्हें निपटाना था उनके लिए क्राइटेरिया बनाया। बहरहाल इन चुनावों में सियासी दलों ने चिंतन मंथन के साथ प्रत्याशी चयन में बैलेंस बनाने की भरसक कोशिश की। लेकिन भाजपा पर आरक्षण का राग अलापने के बावजूद 6 चेहरे ब्राह्मण उतारने, तो कांग्रेस पर कार्यकर्ताओं के अभाव में विधायकों पर भरोसा जताने की बात सामने आई। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर में चले लंबे मंथन ने भी कई सवालों को जन्म दे दिया। फिलहाल ये छोटे चुनाव दिग्गजों की साख के लिए बड़ा सवाल बन गए हैं। यही वजह है कि मतदाताओं को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन जनता किस पर मुहर लगाएगी ये तो वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा IM वेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। निकाय की जंग में कौन जीत पाएगा जनता का दिल? क्या घोषणा पत्र जनता को रिझा पाएंगे? क्यों सीएम शिवराज बोले कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का अभाव? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, किसका संगठन दिखेगा मजबूत? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में
ग्राम शहर की सरकारों के चुनाव की जिस प्रकार से आमद हुई, तो चुनावी मानसून में अभी न सिर्फ गरज चमक के साथ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के छींटे पड़ रहे हैं, लेकिन अब घनघोर और मूसलाधार वक्तव्यों के होने की पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश के पटल पर मानसून की भी आमद होने को है, लेकिन राजनीति का मानसून अब पूरे शबाब पर है। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के पास न तो कार्यकर्ता है, और जहां कार्यकर्ता है वहां कार्यकर्ता की इज्जत नहीं है। हम पार्टी विद डिफरेंस हैं। हमने ये संकल्प लिया कि हम एक व्यक्ति एक पद की नीति पर चलेंगे, हम वंशवाद को नियंत्रित करेंगे और नेताओं के पुत्रों को टिकट नहीं देंगे। क्राइटेरिया कहीं ना कहीं निर्धारित किया, और उसका नतीजा है कि मध्य प्रदेश में इंदौर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, भोपाल की बात करें, जिन चेहरों को मौका मिला है वो कहीं ना कहीं इसी पॉलिसी का आउटकम है। तो कांग्रेस कह रही है कि हमारे तो प्रत्याशी पहले से तय थे, हमने एक झटके में सारे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी, हमारे यहाँ असमंजस था ही नहीं, सिर्फ फटोवल थी ही नहीं, कहीं कोई विचार मंथन जैसी बात नहीं थी, बस केवल तनातनी थी, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी लेट हुई है। वो भी अपने सबसे उम्दा होने का दावा प्रस्तुत कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही कह रही हैं बीजेपी इज़ द बेस्ट, कांग्रेस इज़ द बेस्ट, जनता डिसाइड करेगी हु इज़ द बेस्ट। अभी तो दोनों ही कह रहे हैं आई एम द बेस्ट। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अजीत सिंह भदौरिया साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। भले ही पार्टियां वरिष्ठ न लगाएं, लेकिन मैं अनुभव महसूस करता हूं तो लगा देता हूं, अन्यथा तो कांग्रेस में वरिष्ठ कनिष्ठ में थोड़ा फर्क कम है। पंकज जी, पार्टी विद डिफरेंस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम में और दूसरों में एक मूलभूत अंतर है, और यही वजह है कि एक नया इतिहास नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लिखेगी। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है, और जिस प्रकार इन 16 इकाइयों में महापौर पद के प्रत्याशी सामने आए, वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति योजना सबको स्पष्ट दर्शाता है। एक कार्यकर्ता का जितना आदर मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में कहीं और नहीं है। इनमें से अधिकांश नाम नवीन जी तब चर्चा में आए जब नगर निगम चुनाव के टिकट बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और जिनको टिकट मिला उनके नामों को लेकर आमतौर पर राजनीतिक क्षेत्र में, मीडिया के जगत में चर्चा कम होती थी कि ये लोग प्रत्याशा में हैं, ये महापौर के प्रत्याशी हो सकते हैं। मीना जाटव हमारी बहन आंगनबाड़ी की कर्मचारी, संगीता तिवारी जी हमारी सिंपल समाज सेवी, डॉक्टर जामदार जैसे लोग जो अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं, इंदौर के हमारे भार्गव जी, भोपाल की मालती राय जी, ग्वालियर की सुमन शर्मा जी, रतलाम के प्रहलाद पटेल जी, जिस प्रकार के कार्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए। सतना आप योगेश ताम्रकार जी के पास चले जाइए, एक व्यापक औद्योगिक क्षेत्र का अनुभव, समाज सेवा का अनुभव। और ये इसलिए कहा, जो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में वही जिनको लेकर बातचीत थी कि जो जिनके हाथ पर कमलनाथ का साथ, अब वो क्या प्रक्रिया होती, कैसे साथ होते हैं कांग्रेस के लोग जाने, उनको टिकट मिला। आप देखिए स्थिति ये बनी कि कांग्रेस पार्टी को अपने कुछ विधायकों को महापौर पद के लिए मैदान में उतारना पड़ा। रतलाम को लेकर कांग्रेस का असमंजस प्रवीण जी अभी तक दूर नहीं हुआ है, वो भाजपा पर उंगली उठा रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो एक और यदि आप आरोप लगाते हैं एक उंगली कांग्रेस पर, तो 3 आपकी तरफ भी उठती हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अपनी योजना थी, रीति थी, नीति, तब हमने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करी। क्या ऐसा होता है कि सब पहले घोषित करते तो हम तो 3 साल पहले घोषित कर दें, 23 के प्रत्याशी अभी, 24 के अभी, 28 के, 29 के? ये प्रक्रिया नहीं है। हर दल की अपनी रीति, रणनीति, योजना होती है। पर जैसी स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, अब कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं कि संजय शुक्ला बहुत अच्छे प्रत्याशी, मेरा बस चलता छिंदवाड़ा ले जाता। मतलब सोच देखो क्या है कि छिंदवाड़ा का प्रत्याशी अच्छा नहीं है, संजय शुक्ला बहुत अच्छा प्रत्याशी है, और जैसे सब कुछ वो छिंदवाड़ा खींच कर लेके जाना चाहते हैं, वो कैंडिडेट भी छिंदवाड़ा लेके जाना चाहते हैं। ये कमलनाथ जी का बयान है।
कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने ही शब्दों से छिंदवाड़ा के कांग्रेस के, और ठीक भी है, जिन परिस्थितियों में कांग्रेस के प्रत्याशी को टिकट मिला है, जैसी सिर फुटबॉल छिंदवाड़ा में हुई है, तो कमलनाथ जी को इंदौर का प्रत्याशी अच्छा लगेगा। लेकिन आप एक अगर लगता भी चलो मन भाता, पर कम से कम पब्लिकली तो नहीं है, पब्लिकली आप अपने छिंदवाड़ा के प्रत्याशी का अपमान कर रहे हैं कि इंदौर वाला बेस्ट है, बस चलता तो मैं यहाँ लेके आ जाता, लेकिन नहीं ले आ सकता। क्या संदेश दे रहे हैं? कौन सी सोच के साथ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है? कौन सी बुद्धि की जड़ी बूटी कांग्रेस पार्टी खाती समझ से परे है? और इसीलिए नवीन जी आप पूछे ना बेस्ट, नवीन जी बेस्ट तो जनता है सर, मध्य प्रदेश की जनता इज बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ जनता जनार्दन है मध्य प्रदेश की, क्योंकि वो परिपक्व लोकतंत्र में वो 2003 से जब भी अवसर आता है तो कभी कभी एक आध आशीर्वाद के छींटे कांग्रेस पे पड़ गए, भाग्य से, योग संयोग से तो पड़ गए, नहीं तो जनता की कृपा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और शेष कांग्रेस की स्थिति आपके सामने। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अजीत सिंह जी बड़ा मंत्रमुग्ध होकर प्रसन्न होकर सुन रहे थे। जी अजीत जी। देखिए आदरणीय नवीन जी, मेरे को तो वरिष्ठ आप कहें कनिष्ठ कहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर आदरणीय पंकज भैया के ऊपर जरूर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन्हें वरिष्ठ के नाम पे घरना में डाल दे कहीं कि आप बहुत वरिष्ठ हो गए, अब आराम करिए पंकज जी। तो पर खैर अलग बात है, वो हास प्रयास का विषय है। परंतु आप देखिए नवीन जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको इतना अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में, एक एक मध्य प्रदेश के राजनेता और राजनीतिक दल की आप बाखूबी नब्ज पकड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज से पहले कभी नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में प्रत्याशी चयन में कभी इस तरीके की एक्सरसाइजें हुई क्या? आप मुझे बताइए। आप देखिए इंदौर का मामला हो तो इंदौर में स्थानीय लोग किसी और को प्रत्याशी घोषित करना चाह रहे हैं, पर शिवराज सिंह जी उसको नेता नहीं बनने देना चाह रहे, तो उन्होंने वहां अपने स्थानीय लोगों को आगे बढ़ा दिया, तो अतिरिक्त महाधिवक्ता को लेके आए, उनको कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आया, एक अतिरिक्त महाधिवक्ता को लेके आए। यही हालत भोपाल राजधानी के अंदर देख लीजिए, बीडी शर्मा किसी दूसरे को लड़ाना चाहते थे, परंतु शिवराज सिंह जी उसको नहीं पसंद करते थे। शिवराज सिंह जी ने अपने तीनों विधायकों को हवा दी, उन तीनों विधायकों ने ऑब्जेक्शन किया, अंत में जाके एक न्यूट्रल मालती राय को लाना पड़ा। अब आप ग्वालियर में आ जाइए। मैंने आदरणीय नवीन जी, मैं इसी अंचल का रहने वाला हूं, 25-30 साल से देख रहा हूं, नरेंद्र सिंह तोमर जी की भी राजनीति देख रहा हूं। पहली बार मैंने उनको इतनी एक्सरसाइज करते हुए देखा नगर पालिका, नगर निगम और महापौर के चुनाव में टिकट के लिए। आप देखिए ग्वालियर सर्वप्रथम बैठक हुई, उसके बाद भोपाल बैठक हुई, फिर दिल्ली बैठक हुई और फिर आके ग्वालियर बैठक हुई। फिर भी एक दिन ग्वालियर बैठक में नतीजा नहीं निकला, दूसरे दिन जाके रात को नतीजा निकला और खोदा पहाड़ निकली चुईया। प्रत्याशी कौन? पूर्व विधायक की बहू, उनके पिताजी स्वयं पूर्व विधायक रहे, उनके ससुर साहब पूर्व महापौर रहे। मतलब ये राजनीतिक परिदृश्य पूरा का पूरा। अरे एक सामान्य कार्यकर्ता को देते आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो ये परिवारवाद का उदाहरण नहीं है क्या सुमन शर्मा जी? आप मुझे बताइए, ये दोहरा चरित्र क्यों अपना रही है भारतीय जनता पार्टी? अरे भारतीय जनता पार्टी को अगर लड़ना है तो जैसे आदरणीय पंकज जी कह रहे हैं कि 2003 से लगातार उनको समर्थन देती आई है मध्य प्रदेश की जनता, बीच में कभी कांग्रेस पे छींटे पड़े। हाँ, कांग्रेस पे विश्वास 2018 में जताया था, मध्य प्रदेश की जनता इतनी अच्छी थी, विकास की डोर कांग्रेस के हाथों, कमलनाथ जी के हाथों सौंपी थी मध्य प्रदेश की जनता ने, परंतु स्वार्थी तत्वों के चलते वो डोर को तोड़ दिया गया, विकास की डोर को तोड़ दिया गया। मैं आदरणीय नवीन जी आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मित्र बताएं मेरे को कि कौन सा शहर स्मार्ट बन गया, कौन सा कस्बा मिनी स्मार्ट हो गया, करोड़ों अरबों रुपए चले गए, 789 789 नालों की सफाई में अभी गर्मी में 146 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। और फिर भी ये स्थिति है कि पहली बारिश में आप कस्बे को उठा के देख लीजिए या महानगर को उठा के देख लीजिए, नावें चलने की नौबत आ गई, सारे नालों के ऊपर ओवरफ्लो पानी हो गया, कॉलोनियों में पानी भर गया। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। आदरणीय प्रतिक्रिया ले लेते, चिंता मत करिए, मध्य प्रदेश की जनता नगरीय निकाय में आपको जवाब देने के लिए, आईना दिखाने के लिए तैयार बैठी, तैयार। देखिए नवीन, मैं आता हूँ पंकज जी, आता हूँ। आपने दोनों पक्षों को सुना। पंकज जी का अपना तर्क है, अजीत सिंह जी ने ज्यादा अध्ययन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही किया, उन्होंने अपने टिकटों को लेकर बहुत ज्यादा बात नहीं की, स्टडी उनकी भारतीय जनता पार्टी पर ही ज्यादा थी।
सुमन शर्मा जी से लेके मालती राय से लेके और अधिवक्ता तक वहाँ तक गए, वो पुष्पमित्र भार्गव तक, लेकिन अपनी बात उन्होंने नहीं की। बहरहाल दोनों पक्षों में आपको क्या लगता है कि इस बार का जो नगरीय निकाय का चुनाव है, चूंकि ऐसे पहली बार हो रहा है कि नगरीय निकाय के तुरंत बाद ही फिर विधानसभा चुनाव में बहुत कम गैप है, तो इसके जो परिणाम हैं वो कहीं ना कहीं स्मृतियों में अंकित रहेंगे और बहुत हद तक विधानसभा चुनावों को भी प्रभावित करने की स्थिति में रहेंगे। नवीन जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। विधानसभा चुनाव से पहले का हम इसको सेमीफाइनल मान सकते हैं और ये शहरी चुनाव है। जहां तक आपने बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात की, स्वाभाविक सी बात है, दोनों दल के प्रवक्ता अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी के पास खोने के लिए नवीन जी इन चुनाव में बहुत कुछ है, क्योंकि 16 की 16 नगर निगम उनकी हैं और कांग्रेस के पास पाने के लिए बहुत कुछ है। तो दोनों दल पूरा जोर लगाए हुए हैं। उम्मीदवार के चयन में अगर कोई ये कहता है कि देरी हुई, तो मेरा ये मानना है कि हर आदमी बेस्ट या बेहतर उम्मीदवार को लाएगा। अगर नामांकन भरने की तारीख निकल जाए तो हम उसे देर मानते हैं, लेकिन अगर नामांकन भरने की तिथि के दौरान आते हैं तो हम सामान्य बात है, उसको देर नहीं मानता मैं। लेकिन राजनीतिक दल हैं, वो अपने अपने तरह से व्याख्या करेंगे। लेकिन आपने जो नगर निगम के चुनाव की या नगरीय निकाय के चुनाव की बात की, नवीन जी, ये चुनाव ऐसे चुनाव हैं जिनके नतीजों का असर 2023 के चुनाव पर पड़ना तय है, क्योंकि माहौल बनता है। मान लीजिए 16 नगर निगम में कोई भी राजनीतिक दल 8-8 सीटें जीत जाता है महापौर की, तो ये संदेश जाएगा कि प्रदेश की जनता 50-50 लोगों के साथ है, दोनों बराबर की लड़ाई लड़ सकेंगे और जो इसमें लीड ले लेगा, मुझे लगता है कि वो एक माहौल बनता है। कहते हैं ना आपके, जब तालियां अपनी लीड बरकरार रखने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा, स्वाभाविक सी बात है। मुझे लगता है फिर 23 उस दल के लिए बहुत आसान हो जाएगा। पंकज जी, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे। नवीन जी की ग्वालियर की बात चली, ग्वालियर में कांग्रेस पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है। जो बीजेपी से स्वार्थी तत्व के रूप में कांग्रेस में गए विधायक बने, उन्हीं स्वार्थी तत्व की पत्नी को टिकट दिया है कांग्रेस ने, जिसका विरोध इनकी कांग्रेस की जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने खुलकर किया। भोपाल में किस प्रकार की जूतम पेजार कांग्रेस की हुई सबके सामने है। छिंदवाड़ा का दृश्य मैंने आपके साथ कहा, सिंगरौली में कुंदन पांडे जी ने त्यागपत्र दे दिया। पूरे 16 के 16 नगरीय निकाय के क्षेत्रों में कांग्रेस में जबरदस्त द्वंद्व मचा, पर उसके बाद कांग्रेस को दिखाई नहीं पड़ रहा। ये कह रहे कि काम क्या किया। इंदौर शहर स्वच्छता में लगातार शीर्ष पर, भोपाल शहर लगातार तीसरे नंबर पर, कचरे से बायोगैस की काम की जा रही है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट पोल, स्मार्ट आइडिया, स्मार्ट रोड, सारी की सारी। चलिए उज्जैन चल के देख लेते हैं, इंदौर चलते हैं, रतलाम चलते हैं, रीवा चलते हैं, सतना चलते हैं, जबलपुर चलते हैं, चल के देखिए। और ये सिर्फ इसलिए होता है नवीन जी, कांग्रेस हर चुनाव में यही कहती है कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, पर जनता जनार्दन निर्णायक है। और जैसा मैंने कहा कि जनता जनार्दन ही बेस्ट है और वही परिपक्वता के आधार पर तय करती है। और क्यों लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए मिलता है कि कांग्रेस के आरोप एक ऑडियो कैसेट के जैसे हैं। स्थिति क्या है कांग्रेस की? आज कांग्रेस के एक बड़े नेता के भ्रष्टाचार के विरोध के समर्थन में आज गवर्नर हाउस में प्रदर्शन था, कौन पहुंचा? उन नेता के समर्थन में एक नेता जाकर हाजिरी लगाए दिखाता मीडिया पे कि हाजिरी कहां लगाना है। कमलनाथ जी तो नवीन जी हाजिरी लगाने भी नहीं पहुंचे। आज राजभवन का प्रदर्शन था, वहां नहीं पहुंचे। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। इनको ये नहीं पता कौन सी दिशा में जा रहे हैं, कौन सी दशा को प्राप्त होंगे, नेता कौन है, नीति कौन है, किस पर काम करना है। जिन्ना प्रेमी सज्जन भैया का ऑडियो वायरल है, क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ग्वालियर के प्रत्याशी के विषय में ही बात कर रहे हैं, जिस ग्वालियर जी कर रहे हैं। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। देवास के प्रत्याशी के विषय में कर रहे हैं, देवास के प्रत्याशी के विषय। जी क्षमा कीजिए, देवास के प्रत्याशी के विषय में। अब ग्वालियर के है ना, अब इसलिए मेरा ग्वालियर में आ गया। अभद्रता का स्तर देखिए आप। वो इसलिए कि वो चूंकि जिस विषय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे अंचल की बात है, देवास, इसलिए मुझे याद। तो अभद्रता का स्तर देखिए कि असली मतलब गंदी गंदी गालियां। और वो कांग्रेस और जिन्ना प्रेम तो चलो वो कांग्रेस का विषय, लेकिन उन्हें दिग्विजय सिंह जी को, उन्होंने दिग्विजय सिंह जी से उन्हें चिढ़े, बाकी तो ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं सर कि दिग्विजय सिंह जी को कमलनाथ जी के सज्जन खुलेआम गालियां बक रहे हैं और कांग्रेस कह रही सब कुछ बहुत अच्छा है, गुड बाजी भारतीय जनता पार्टी में, सिर फुटो पले। अरे भाई साहब, एक बार इसके ऐसे झांकना पड़ेगा अंदर। आत्मावलोकन करो, ना देखना हो तो मत देखो आप कांग्रेस का विषय। और मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि अजीत मेरे अनुज हैं, बढ़िया इनका काम है कांग्रेस को बचना और अपने आप को बचाना। लेकिन वास्तविकता जो है नवीन जी वो यही है
और हम इसीलिए एक ही बिंदु पर बल्कि 3 बिंदु पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहला विकास, दूसरा विकास और तीसरा विकास। नेता, नीति और नियति सब बहुत स्पष्ट है, आईने की तरह साफ है, एटलीस्ट हमको सब साफ साफ दिखता है। कांग्रेस में नवीन जी आईने पर भी धूल लगी, चेहरे पर भी धूल लगी है, समझ नहीं आ रहा किसको पहले साफ करें। जी अजीत जी, थोड़ा आप आत्मावलोकन करने की जरूरत है, अपनी तरफ भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी का तो जो है सो है। देखिए नवीन जी, आत्मावलोकन तो हमारा 2020 में ही हो गया था, जब हमें धोखा देके गए तब आत्मावलोकन हो गया था। उससे बड़ा आत्मावलोकन अब नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। साम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी कुछ भी अपना ले, किसी भी उसका इस्तेमाल कर ले, परंतु भारतीय जनता पार्टी में जो कबीलियाई संस्कृति पनप चुकी है आदरणीय नवीन जी, और जो सिर फटौगल हो रही है, आप देखिए खास तौर से ग्वालियर चंबल अंचल में ये स्थिति है कि जहां सिंधिया जी पूरे, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, 64 नगर निगम के पार्षद के टिकट है ग्वालियर में, 64 के 64 सिंधिया जी टिक करते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी एक टिकट मिले। शिवपुरी में 39 के 39। अब आप देखिए आगे चल के अपन चर्चा कर लेंगे कि कितने कितने मिलते हैं और क्या क्या स्थिति हो रही। जब नरेंद्र सिंह जी तोमर जैसा आदमी 3 बार, जो उसकी लोकसभा क्षेत्र नहीं है, आप सबसे बड़ी बात देखिए, ग्वालियर लोकसभा नरेंद्र सिंह जी का क्षेत्र नहीं है, उनका मुरैना लोकसभा क्षेत्र है, परंतु वो ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में बैठ के ग्वालियर के टिकटों पर 3 बार चर्चा कर रहे हैं। तो आप स्थिति समझिए कहां से कहां पहुंच गई है। हम तो बड़े सुकून में आदरणीय नवीन जी, हमारी गई सरकार तो चली गई पर सुकून है। आप देखिए आहट तक नहीं हुई, 16 नगर निगम के महापौर के टिकट हमने घोषित कर दिए। रतलाम का भी कल या परसों में टिकट घोषित हो जाएगा। टेक्निकल कारण है उसका, वो टेक्निकल कारण की वजह से रुका हुआ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आप लोग भी अच्छी तरीके से समझते हैं। वो भी टिकट आ जाएगा। जहां हमारे पंकज जी ने कहा कि ग्वालियर में आपने स्वार्थी तत्व को, तो भैया वो तो एक कार्यकर्ता के रूप में आया था पंकज जी, कार्यकर्ता के रूप में आया, चुनाव लड़ा और फिर उसने विधायक बना। ये नहीं कहता कि कांग्रेस की पार्टी से विधायक आया, उस पार्टी में छुरा भौंका और दूसरों की गोदी में बैठ के सत्ता में मंत्री पद की मलाई चाटी और फिर चुनाव की बेतरनी में कूद पड़े। और फिर भी कई लोगों की बेतरनी पार नहीं करवाई जनता जनार्दन ने। तो सतीश सिकरवार स्वार्थी तत्व नहीं है। स्वार्थी तत्व जो है, जो चुन के आए दूसरे दल से, दूसरे दल में चले गए और उस दल की जो पहले दल ने जिसने पहचान दी उसकी पीठ में छुरा भोंक। एक मिनट ओपन फोरम है, 1 मिनट ओपन बात कर लीजिए जी, कर लीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ भैया कि आप भी बोल सकते हैं। सिकरवार जी स्वार्थी तत्व नहीं है तो उनकी बोलिए भदौरिया जी। पूरी कांग्रेस खत्म हो गई। और सज्जन सिंह वर्मा क्या, जो दिग्विजय सिंह को खुलेआम गालियां बक रहे हैं। भोपाल में कार्यकर्ता जो टेबल कुर्सी तोड़ रहे हैं वो कौन है? सिंगरौली में कुंदन पांडे कौन, जो जैकपॉट दे रहे हैं? छिंदवाड़ा में विरोध हो रहा है वो कौन है? और भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है, समझते हैं? सामूहिक कांग्रेस सामूहिक नहीं समझती। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है। सामूहिक समझते क्या होता है? अरे सामूहिक शब्द समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है, सामूहिक निर्णय। और उत्तर दीजिए, सज्जन सिंह वर्मा क्यों दिग्विजय सिंह को गाली बक रहे हैं? आप और अंदर घुस गए। देवेंद्र शर्मा सतीश सिकरवार और उनकी पत्नी के टिकट का विरोध क्यों कर रहे हैं? सिंगरौली में त्याग पत्र क्यों? छिंदवाड़ा में विरोध क्यों? जबलपुर में विरोध क्यों? रतलाम में टिकट डिक्लेयर क्यों नहीं? इंदौर में विरोध क्यों? इंदौर में क्यों विरोध हो रहा है संजय शुक्ला का? इंदौर में क्यों विरोध हो रहा है? उत्तर दीजिए। आप बताइए, उज्जैन में क्यों विरोध हो रहा है? इंदौर का, उज्जैन का, ओके ठीक है, फाइनल करते थे। यही 1 मिनट है जो पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। बाकी जगह पे 300 मिनट इसी प्रकार के कीर्तन होते, इसलिए पब्लिक को कुछ भी समझ में नहीं आता। मैंने इसको प्रतीकात्मक तौर पर रखा है कि भैया 1 मिनट, ताकि डिबेट में, मतलब डिबेट की जो आत्मा होती है उसको शायद इस प्रयोजन से, इस आयोजन से शांति मिल जाती है, इसलिए 1 मिनट अपन ने रखा है। लेकिन समझ में, आउटपुट इसका समझ में नहीं आता। जनता को आउटपुट जो है जनता ही देगी और आउटपुट से ही सर समझ में आएगा। इस बार ये बात तो तय है कि जिस प्रकार की मैराथन बैठकें भारतीय जनता पार्टी के टिकट फाइनल करने में हुई, उसमें जो मुझे समझ में आता है वो ये आता है कि चुनाव के ठीक पहले, कुछ दिन पहले नड्डा जी आए और नड्डा जी ने 3 बातें कह दी कि
एक पद, एक व्यक्ति एक पद, और दूसरा परिवार को किसी को टिकट नहीं मिलेगा, और एक उम्र की गाइडलाइन। ये तीनों गाइडलाइन चुनाव के ठीक 15-20 दिन पहले आई, और उन गाइडलाइन को आप देखिए कि 15-20 दिन के इस अंतराल में ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं गाइडलाइन पे टिकट दिए। नहीं तो ये मालती राय, पुष्पमित्र भार्गव, ये लोग कभी भी शायद कभी टिकट की लाइन में नहीं आ पाते। एक नई लीडरशिप को मौका तो मिला इस गाइडलाइन से, और ये गाइडलाइन कोई बहुत पहले से नहीं थी। नड्डा जी आए, नड्डा जी ने कह दिया। नवीन जी के सब नए 15-20 दिन में नाम सामने आए, कोई चर्चा नहीं थी। वही तो मेरे को लगता है कि एक चिंतन मंथन का एक कारण ये भी हो सकता है कि जो क्राइटेरिया पहले डिसाइड होगा, एकदम क्राइटेरिया ही चेंज हो गया, उसका प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ही चेंज हो गया, बेस ही चेंज हो गया। उसके बावजूद इसका एक फायदा ये भी है कि नए लोगों को मौका मिलेगा। तो जिस प्रकार का चिंतन मंथन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसा आपने कहा, खोने को भी बहुत कुछ है, और उनके पास उन्होंने मैदान में जो लोग उतारे हैं वो भी मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी पे लोड इस बार ज्यादा रहने वाला है। देखिए नवीन जी, अगर आप बीजेपी को बहुत करीब से देखें तो बीजेपी मध्य प्रदेश को एक प्रयोगशाला के तौर पर चलती है। हम पिछले 2-3 साल के दौर को देखें तो चाहे जिलाध्यक्षों के पद हों, चाहे बीजेपी की कार्यकारिणी हो, तमाम जगहों नए चेहरों को बीजेपी हमेशा आगे की तैयारी करती है। आप महापौर के चुनाव से एक चीज मान के चलिए कि पुष्पमित्र भार्गव जैसे लोग, नए चेहरे, इसका आशय क्या है कि इंदौर में आप आने वाले 3 दशक के नया लीडर दे रहे हैं। तो बीजेपी इस चुनाव के जरिए एक तो संदेश ये दे रही नई लीडरशिप की तैयारी, और दूसरी तरफ उसने ये संदेश दिया है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। जो आपने नड्डा जी की बात कही, नड्डा जी ने वही कहा था जो पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा के लिए तय किया। जब हम ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश प्रयोगशाला है, तो वहां नगर निगम के चुनाव में भी ये प्रयोग किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरे देश में इस तरह के प्रयोग दिखेंगे। और मध्य प्रदेश में बीजेपी, ये सिर्फ चुनाव नहीं है नवीन जी, एक चुनाव नहीं है, आने वाले समय के कम से कम 2 से 3 दशक की तैयारी लेके चल रही है, ताकि क्योंकि ऐसे जब कार्यकर्ताओं का चयन होता है उम्मीदवार के तौर पर, तो जो पार्टी में निचले स्तर पर काम करता है उसे लगता है हो सकता है कभी मेरी भी लॉटरी खुल सकती है। तो कार्यकर्ता में उत्साह, जोश आप कैसे भरेंगे, ये एक तरीका है, और उसका प्रयोग बीजेपी मध्य प्रदेश में कर रही है। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो इलेक्शन इज द टेस्ट और वोटर इज द बेस्ट। वही है जो नीति निर्धारण करता है, वही है जो परिणाम को प्राप्त करता है, और वही है जो सेलेक्ट करता है, और वही है जो रिजेक्ट करता है। तो दल भले ही कह लें कि वो बढ़िया हैं, वो बेहतर हैं, वो बेस्ट हैं, लेकिन वोटर तय करेगा कि बेस्ट कौन है। तो लोकतंत्र में देखा जाए तो ईस्ट और वेस्ट, वोटर इज द बेस्ट। कहीं भी चले जाइए, निर्धारण तो वोटर ही करेगा। तो जो वोटर तक पहुंचने में कामयाब होगा, जो वोटर्स को लुभाने में कामयाब होगा, जो वोटर को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होगा, उसी का परचम बुलंद होना तय। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।